हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम DC2 की पढ़ाई कर रहे थे। DC 1, 2, 3 तीनों की पढ़ाई कर रहे थे हम लोग। तो DC2 में हम लोगों ने ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को कंप्लीट कर दिया था, यूनिट 2 को कंप्लीट कर चुके थे हम। और आज हम लोग यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है उसका हेडिंग है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में हम लोग उसके पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसी ब्लॉक के जो ब्लॉक 1 के यूनिट 2 में आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ा था कि हेल्थ क्या होता है। ठीक है, हेल्थ का मतलब हेल्थ को अब इस तरीके से नहीं बताया जा सकता है कि वह व्यक्ति बीमार है या नहीं बीमार है, इस तरीके से नहीं बता सकता। हेल्थ का मतलब होता है कि उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, शारीरिक रूप से वह कैसा है, सोशल सामाजिक रूप से वह कितना स्टेबल है, और मेंटल वेलबींग और माइंड से भी वो पूरा ठीक ठाक है, वो ठीक तरीके से सोच पा रहा है, ठीक तरह से निर्णय ले पा रहा है। तो मेंटल, फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग तीनों जब होगा एक पर्सन में, तब बोलेंगे उसका हेल्थ ठीक है। ठीक है, अब फिजिकल कंपोनेंट जो उसका हेल्थ का है, उसको कैसे देखभाल कर सकते हैं, तो वह कर सकते हैं उसको मेडिकल केयर देंगे ताकि वो बीमार नहीं पड़े, और पौष्टिक खाना देंगे, न्यूट्रिशियस डाइट देंगे, है ना। तो वो व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सोशल और मेंटल हेल्थ जो है, सोशल और मेंटल कंपोनेंट जो हेल्थ का है, वो क्या है, वो एक प्रोसेस है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। एनवायरनमेंट में उसके फैमिली हैं, पड़ोस है, नेबरहुड है, पड़ोसी लोग हैं, और सोसाइटी है, ये समाज है, उनके साथ उनका उसका इंटरेक्शन कैसा रह रहा है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से हेल्थ को इंटरप्रेट करता है, अलग अलग तरीके से हेल्थ को समझता है। कोई व्यक्ति बोलेगा अरे वो दूसरा व्यक्ति को तो कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, मतलब उसका हेल्थ ठीक है ना। तो सब अलग अलग तरीके से हेल्थ को इंटरप्रेट करते हैं, हेल्थ को समझते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो अगर हम लोग उसको एक सही परिभाषा लाना चाहें हेल्थ का, तो हम लोग को जो है कुछ ऐसा तरीका अपनाना हो जिससे कि हम मेजर कर सके कि हाँ वो आदमी इतने लेवल का है, ये चीज़ उसका इतने लेवल का है, यानी उसका हेल्थ ठीक है। ठीक है, वो मेजरमेंट करने के बाद हम लोग उसका हेल्थ स्टेटस किसी एक पर्सन का हम जान पाएंगे, या पूरे कम्युनिटी का भी जान पाएंगे, हाँ उस कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो इसलिए उसको हम लोग कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर उनको मेजर करेंगे, तो उनको उस स्टैंडर्ड्स को कहते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में। इंडिकेटर्स जो है वो एक गिवन सिचुएशन को ही इंडिकेट करते हैं, और ओनली एन इंडिकेशन ऑफ ए गिवन सिचुएशन और अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सिचुएशन। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर हालात में हम बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हालात को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर हालात से किस तरह का उस व्यक्ति का रिएक्शन आ रहा है, ठीक है, वही इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो बहुत सारा वेरिएबल चीज़ है, बहुत सारी अलग अलग इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ होते हैं जो कि हेल्थ स्टेटस को मेजर करने में मदद करते हैं, कि हेल्थ स्टेटस कितना लेवल का है उसको मापने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है कि किसी एक गांव में 1980 और 1990 में, ठीक है, मरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। 1980 में 15 लोग मर गए थे उस गांव में, 1990 में 20 लोग मर गए थे। इसका मतलब कि 1990 में 5 लोग ज़्यादा मरे थे, ज़्यादा डेथ हुआ था 1990 में, और 1980 में कम डेथ हुआ था। ठीक है, तो ये जो इवेंट है डेथ, इसको अगर हम लोग एक इंडिकेटर मानेंगे हेल्थ स्टेटस का, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली तो डेथ रेट जो है वो डिक्रीज किया है। हाँ, देखिए ऐसे नॉर्मली कोई सुनेगा तो वो सोचा कि नहीं नहीं 1980 में तो 15 लोग मरे थे, 1990 में 20 लोग मरे, मतलब कि वो लोग तो वहाँ के लोगों का हेल्थ ठीक नहीं है। पर एक्चुअली ये नहीं है, बस हम लोग इस इंडिकेटर को क्रूड डेथ रेट को मानने से नहीं चलेगा, है ना। उसके अलावा हमको ये भी देखना होगा कि अच्छा 1980 में उस गांव का पॉपुलेशन कितना था, 3000 लोग थे। फिर आसपास का टाउनशिप एरिया सब भी उस गांव के भीतर आ गया, आसपास का पड़ोसी एरिया सब भी उस गांव के भीतर आ गया। अब उसका पॉपुलेशन बढ़ चुका है 1990 में, अब 1990 में उसका 5000 पॉपुलेशन हो चुका है। 5000 पॉपुलेशन में अगर 20 डेथ्स हो रहा है तो
ऐसा नहीं कि उसका डेथ रेट बहुत बड़ा है, उसका डेथ रेट नॉर्मल ही है, इनफैक्ट कम ही हुआ है डेथ रेट, यानी हेल्थ उन लोगों का ठीक है। तो किसी इंडिकेटर को बताने के लिए उससे रिलेटेड फैक्टर्स को भी बताना होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि 1980 में उसका क्रूड डेथ रेट जो था 1000 लोगों में 5 लोग मर रहे थे, ठीक है। पर 1000 पॉपुलेशन में 5 लोग मर रहे थे। तो फिर 1990 में उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पर 1000 लोग में 4 लोग मर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को अगर हेल्थ के बारे में मेजर करना है तो अलग अलग वेरिएबल को मेजर करना होगा, अलग अलग फैक्टर्स को हमको देखना होगा, अलग अलग कारकों को देखना होगा, तब जाके हम लोग जो है एक कंक्लूज़न बना सकते हैं कि उस लोकेलिटी का हेल्थ सिनेरियो कैसा है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट है ये बताना, क्योंकि हेल्थ के परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, और इसी तरह हेल्थ को मेजर करना, हेल्थ को मापना भी बहुत मुश्किल है कि हेल्थ इतना लेवल का होगा तो ठीक है, इससे कम लेवल का होगा तो ख़राब है। वैसे हेल्थ को मापना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। यूनिट 2 में आपने पढ़ा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हेल्थ को हम लोग परिभाषित कर सके या मेजर कर सके, ठीक है। तो हेल्थ जो है वो एक एंड प्रोडक्ट है, लास्ट का एक कंक्लूज़न है, बहुत सारे वेरिएबल्स का, बहुत सारे चेंजिंग फैक्टर सबको मिला के लास्ट में एक कंक्लूज़न जब निकाला जाता है मल्टी डायमेंशन तरीके से, मतलब सारे फैक्टर्स को अलग अलग तरीके से देखा जाता है और लास्ट में एक कंक्लूजन निकाला जाता है, जो एंड प्रोडक्ट निकाला जाता है वही हेल्थ होता है, ठीक है। यानी एक सिंगल इंडिकेटर की मदद से हम लोग किसी कम्युनिटी का या किसी इंडिविजुअल का हेल्थ को एसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ हम लोग उसको सही तरीके से नहीं बता सकते हैं सिर्फ एक सिंगल इंडिकेटर की मदद से, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स को हमको यूज़ करना होगा। ये अलग अलग इंडिकेटर क्या है? मोर्टैलिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी रेट्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट्स, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे अलग अलग चीज़ के बारे में बताया है। तो एक इंडिकेटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर में, एक आइडियल इंडिकेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो बिल्कुल हम बोलेंगे हाँ ये सही इंडिकेटर है, ठीक है। वो वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। सबसे पहले हम वैलिड का बात बोलते हैं कि वो इंडिकेटर बिल्कुल सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से जो उसको मेजर करना है वो मेजर कर पा रहा है, वो इंडिकेटर जो कि वो क्लेम करता है कि हाँ हम ये मेजर कर पाएंगे कि परसेंटेज ऑफ डेथ कितना है, तो उसको वो ठीक तरीके से मेजर कर पा रहा है, कितना एक्यूरेटली कर पा रहा है, वो वैलिड होना चाहिए, मतलब वो इंडिकेटर पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट करना चाहिए। दूसरा, रिलायबल होना चाहिए, मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कि अगर सेम सर्कमस्टांसेस में मान लीजिए कुछ लोगों का अलग अलग लोगों का सेम हालातों में उसको मेजर किया जा रहा है, तो हाँ ठीक है, आंसर भी करीब करीब सेम होगा अगर सेम हालात है तो, ठीक है। तो यानी कि वो भरोसेमंद होना चाहिए, वो इंडिकेटर जो है वो भरोसेमंद होना चाहिए। तीसरा, सेंसिटिव होना चाहिए, अगर आसपास के सिचुएशन में कुछ भी माइनर चेंज अगर हुआ, ठीक है, तो इंडिकेटर में तुरंत चेंज दिखाई देना चाहिए, इंडिकेटर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो उस चेंज को डिटेक्ट कर सके और अपने में अंतर दिखाए उस, ठीक है। तो वो सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब कि तुरंत अपने एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से उसको चेंज होना चाहिए, हालातों के चेंज के हिसाब से इंडिकेटर भी चेंज हो जाना चाहिए। और चौथा क्या, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, कि वो जो है पूरा पॉइंट आउट करके होना चाहिए हम इस चीज़ के लिए मेजर कर रहे हैं। इट शुड रिफ्लेक्ट चेंजेस ओनली इन द सिचुएशन एंड पैरामीटर्स कंसर्न एंड नॉट इन एनी अदर, ठीक है। जिस सिचुएशन के बारे में, जिन हालात में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं हेल्थ का, जो हम लोग जो पैरामीटर लिए हैं कि 1000 लोगों में करेंगे कि 1 लाख लोगों में का करेंगे, तो वो उसी ऑर्डर में होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे किसी लोकेलिटी में 1000 का कर लिए, कहीं लैक्स पॉपुलेशन में हेल्थ इंडिकेटर यूज़ कर लिए, गलत है, उसको स्पेसिफिक होना चाहिए। इट शुड रिफ्लेक्ट चेंजेस ओनली इन द सिचुएशन एंड पैरामीटर्स कंसर्न्ड, तो सिचुएशन कंसर्न का होगा, जो हम लोग सोच के रखें, जो पैरामीटर सोच के रखें उसी में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आप नोटिस करेंगे
कि हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही फ्यू इंडिकेटर है जो कि ये सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, इन सारी बातों को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है। WHO भी बोलता है कि कोई भी एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ हेल्थ का अभी जो भी परिभाषा है हमारे समाज में, द फैक्ट दैट नो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स द यार्डस्टिक फॉर मेजरमेंट ऑफ हेल्थ डस कॉम्प्लिकेट मैटर्स। ठीक है, तो जो भी परिभाषा है हेल्थ का, वो कुछ भी ऐसे मापने का स्टैंडर्ड नहीं दे पाता है, और इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है हेल्थ का परिभाषा। ठीक है, फिर भी हर एक इंसान को इंडिकेटर का ज़रूरत है ताकि एक कम्युनिटी के वो हेल्थ स्टेटस को हम मेजर कर सकें कि वो कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस कैसा है। तब हम लोग जान पाएंगे कि हाँ एक्चुअली उस कम्युनिटी को हेल्थ केयर का ज़रूरत है कि नहीं, उनको हम सही रिसोर्सेज संसाधन दे सकेंगे जो उनको ज़रूरत है, उनको समय समय पर मॉनिटर कर सकेंगे, उनको चेक किया जा सकेगा और देखा जा सकेगा कि जो हेल्थ सर्विसेज हम दे रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है उनके ऊपर, है ना। ये सब इसीलिए एक इंडिकेटर की ज़रूरत तो है ही। अब हम लोग आ जाते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर पे, एक एक करके सारे इंडिकेटर को वो डिस्कस करेंगे। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर का मतलब है कि दिस इंडिकेट द रेट्स ऑफ डेथ इन वेरियस एज ग्रुप्स एंड डेथ ड्यू टू वेरियस रीजंस। देयर आर वेरियस मोर्टेलिटी इंडिकेटर, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर भी बहुत सारे अलग अलग हैं। ये क्या बताते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर कि अलग अलग एज ग्रुप में, हाँ अलग अलग एज ग्रुप में रेट ऑफ डेथ कैसा हो रहा है। ठीक है, और किन कारणों से हो रहा है अलग अलग एज ग्रुप में, चाइल्ड में, ओल्ड पर्सन पे, यंग पर्सन में किस तरह से डेथ हो रहा है, क्या डेथ रेट है, हाँ और किन कारणों से हो रहा है। तो वही मोर्टेलिटी इंडिकेटर रहेगा। ठीक है, अब उसमें है पहला, उसमें मोर्टेलिटी इंडिकेटर का पहला उन लोगों ने दिया है क्रूड डेथ रेट। ठीक है, ये वो रेट बताता है कि किस रेट पे लोग मर रहे हैं। ठीक है, आइडियली जो है स्वास्थ्य को नंबर ऑफ डेथ के साथ मिला के नहीं कैलकुलेट करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड दिस, तब भी ये इंडिकेटर यूज़फुल है। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स कितना हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग को हेल्थ को नहीं मेजर करना चाहिए, फिर भी ये इंडिकेटर यूज़फुल है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराता है कि लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है। ये भले ही हेल्थ इंडिकेटर के बारे में ठीक से नहीं बताए, मतलब कि ये एकमात्र हेल्थ इंडिकेटर नहीं होगा, इसके साथ दूसरे भी पॉइंट्स को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो क्रूड डेथ रेट का अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, यानी कि पर 1000 लोग में पॉपुलेशन, पर 1000 लोगों की जनसंख्या में कितने डेथ्स हो रहे हैं हर साल में। 1000 लोगों की जनसंख्या है, उनमें कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं एक साल में, वही कहलाएगा क्रूड डेथ रेट। नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। तो ये जो इंडिकेटर है ये परफेक्ट मेजर नहीं है कोई कंपैरेटिव स्टडी करने का, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ से इफ़ेक्ट होता है ना, कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सब कितने एज के हैं, कौन से हैं, पुरुष ज़्यादा हैं कि स्त्री ज़्यादा है कि छोटे बच्चे ज़्यादा हैं। फिर भी जो है हम लोग ये जो क्रूड डेथ रेट है उसकी मदद से हम लोग कंपेयर कर सकेंगे कि किसी एरिया का हेल्थ सिचुएशन कैसा है, इस क्रूड डेथ रेट पैरामीटर को यूज़ करके हम लोग कर सकेंगे। तो ये जो हम लोग ये पैरामीटर देख रहे थे, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ मोर्टेलिटी इंडिकेटर देख रहे थे कि देखिए नो मैन इज़ इमॉर्टल कहा जाता है, नो मैन इज़ मॉर्टल है ना, कि कोई भी जो है अमर नहीं होता है और जो है डेथ्स तो होंगी। तो ये मोर्टेलिटी इंडिकेटर है कि कौन से लोग कितने दिन लोग जी रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। तो इसमें पहला आप लोगों ने पढ़ा कि क्रूड डेथ रेट के बारे में पढ़ा। अब दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताता है कि कितने डेथ हो रहे हैं छोटे बच्चों के, शिशु सबके जो कि 1 साल के कम उम्र के हैं, और पर 1000 बच्चे जितने जन्म ले रहे हैं उनमें से कितने नवजात शिशु का डेथ हो जा रहा है, वो भी 1 साल के भीतर। ठीक है, 1 साल में 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनमें से कितने छोटे शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, वह है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट।
सो कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर इनटू 1000। ठीक है, जितने बच्चे जो 1 साल के कम हैं उनमें कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं 1 साल में, डिवाइडेड बाई कितने पूरा अच्छे से जन्म लिए थे बच्चे उस 1 साल में इनटू 1000, है ना, कितने शिशु जन्म लिए थे डिवाइडेड किए और ऊपर 1000 मल्टीप्लाई किए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी एक बहुत एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ अ सोसाइटी है। या किसी सोसाइटी के हेल्थ स्टेटस कैसा है उसको जानने के लिए ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अच्छा काम करता है, अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको बुक में कि उत्तर प्रदेश में 1991 का जब सेंसस किया गया तो वहाँ देखा गया कि पॉपुलेशन 10 लाख का था। ठीक है, और उसी सैंपल में सर्वे किया गया तो देखा गया कि 1991 में 12,000 डेथ्स हुआ था डिस्ट्रिक्ट में, उनमें से 3,850 डेथ्स जो था वह 1 साल से कम बच्चों का हुआ था, और 1860 जो डेथ था वो 1 से 4 साल के बच्चों का हुआ था, और 140 डेथ हुआ था प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज़ के कारण, कि जो गर्भवती महिलाएं थी उनका 140 डेथ हुआ था। तो ये रिपोर्ट बताता है कि लाइव बर्ड्स मतलब कि पूरे अच्छे से जीवित बच्चे कितने जन्म लिए थे, 3500 बच्चे उस 1 साल में जन्म लिए थे। तो अभी ये जो एग्जांपल दिया इसमें आपको उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में कमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले क्रूड डेथ रेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्रूड डेथ रेट का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000 था। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि कितने लोग, 12,000 लोग मरे थे डिवाइडेड बाई 1 लाख, 10 लाख इंटू 1000, तो ये क्रूड डेथ रेट हम लोग का निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से हम आगे मोर्टेलिटी रेट भी निकाल सकते हैं। मोर्टेलिटी रेट का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन अ ईयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर इनटू 1000। तो कितने नवजात शिशु मरे थे वहाँ पे, 3,850 बच्चे मरे थे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितने बच्चों ने जन्म लिया था, 35,000 बच्चों ने जन्म लिया था, इनटू 1000 करेंगे। ठीक है, तो इस तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकलेगा। ठीक है, तो अब ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकला 1991 का, उसको हम हमारे देश का मोर्टेलिटी रेट के साथ कंपेयर करेंगे। देश का जो एवरेज मोर्टेलिटी रेट है उसके साथ कंपेयर करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। तो हम लोग देखेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई है पूरे देश के कंपैरिजन में ज़्यादा हुए हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हेल्थ इनपुट का ज़रूरत है, उस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी देना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग जान पाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्या, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसमें क्या है कि पहला जन्मदिन मनाने के बाद कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है उनके 4 साल होने तक। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितने बच्चे थे, 1 से 4 साल के बच्चे कितने थे उस साल के मिडिल में, कितने बच्चे थे, इनटू 1000। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को ये लोग बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट किसको कर रहे हैं, 1 से 4 साल के बच्चों के बीच के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे मिल रही, माता को हेल्थ केयर का कैसा देखभाल हो रहा है, माता के हेल्थ का, और बच्चे का चाइल्ड हेल्थ केयर कैसा, चाइल्ड का को क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही है, इससे ये पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि वहाँ पे सफिशेंट पोषक तत्व दिए जा रहे हैं कि नहीं माता और बच्चे को, और आसपास का जो एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रहा है माता और बच्चे का वो सही तो है, कहीं पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो उसी पे जो है एक एग्जांपल दिया है कि एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि 1991 में हम लोग जो ऊपर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे 1 से 4 साल के बच्चे कितने मर गए थे, 1860 बच्चे मर गए थे। ठीक है, और सेंसस बोलता है कि 1,23,000 बच्चे जो जीवित थे 1 से 4 साल की उम्र में। तो हम लोग यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे, 1860 डिवाइडेड बाई 123,000 और ऊपर इंटू 1000। ठीक है,
तो इस तरह हम लोग का एक राउंड नंबर आएगा, तो उससे पता चलेगा कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। तो चाइल्ड एडवांटेज, एक फ़ायदा क्या है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, वो एक इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। तो उससे फ़ायदा क्या है कि उसमें किसी को ये जानने की ज़रूरत नहीं कि कितना जन्म हुआ था, ठीक है। उसमें सिर्फ ये से जानना है कि कितने बच्चे जो हैं 1 से 4 साल की उम्र में कितने बच्चे जीवित थे, वो जानना है उसमें, ठीक है। और जो है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रजिस्टर करने के लिए कुछ अच्छा सिस्टम नहीं होता है, पर डेटा कलेक्ट करना इजी होता है 1 से 4 साल के बच्चों में। तो ये भी एक रिलायबल मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मैटरनल, उसके पहले एक और है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है। आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो है वो हम लोग जब शुरू करेंगे तो हम लोग अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट से करेंगे। और ये डीसी का ब्लॉक 1 का यूनिट 3 हम लोग करें, जो कि ब्लॉक 1 का लास्ट यूनिट है। इसके 2-3 पार्ट्स होंगे, फिर ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा DC 2 का। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे के साथ शेयर करें वीडियो।